करना है, ये करे तो अच्छा होता है, वो क्वेश्चन पूछता है ये क्यों करना है, तो हम भी उसके क्वेश्चन से सोचते हैं ये तो सही पूछा इसने। एक बार तो ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस है कि एक बार किसी चीज की बात है कि वो या तो रामायण की बात है या किसी और चीज की बात है कि वो मार रहा था कि वो जेल में, तो उसने बोला कि उसे मारना क्यों था, सोल्जर मारता क्यों है, उसको समझा तो सकता है ना। तो या सोल्जर समझाने का मैंने कभी सोचा नहीं था, सोल्जर का काम है, ले गया गन मार दिया, पर इसका जब क्वेश्चन आता है कि ये मारना क्यों था, जरा समझा तो देता है। तो सवाल ने आपके बहुत सारी चीजें आपने भी सोचने पे आपको एक दूसरे तरह से दिखाया। और मैं इसमें ये सुन रहा हूँ कि आपके लिए भले ही वो आपकी बात नहीं माने और सवाल उठाए, पर आपके लिए ये उसमें खुशी की बात है कि वो सवाल उठा रहा है और कुछ सोचने वाला एक इंसान बन रहा है। वो ही चाहिए। और सच वो, और दूसरी बात, ये तो एक पार्ट है, पहली बात पढ़ाई का, सोचने का, खुद जानने का। दूसरी बात, हम जो सब्जेक्ट बोल रहे हैं ना स्कूल में, सब लोग सोच रहे हैं कि सब्जेक्ट, बच्चा जाता है सब्जेक्ट पढ़ता है स्कूल में और उसको नॉलेज मिल रही है। मुझे, हम कुछ दिनों पहले भी डिस्कस कर रहे थे, मैं काफी देर बोल रहा था, स्कूल में जाते हैं क्या पढ़ रहे हैं हम, एग्जैक्टली क्या पढ़ रहे हैं, किसी भी एक चीज में बताओ कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके पूरा ग्रेजुएशन कर लिया मैंने। और सच बताओ तो मैंने कब सीखा, जब मेरे डैड के साथ डिनर पे बैठा था तब ढंग की चीजें सीखी। और अभी जब सोचता हूँ मेरे बेटे को पढ़ाना है, क्या कर रहे हैं हम अपने घर में जो डिस्कस करके, मैं सरस्वती और आनंद बैठ के डिस्कस करते हैं, तभी सीखी है। तो आप कहते हैं कि लिविंग और लर्निंग सेपरेट नहीं है, ऐसे सुन रहा हूँ। लिविंग और लर्निंग हाँ जुड़े हुए हैं, जब जिंदगी जीते ही हम जिंदगी हम सीखते हैं, वही जी रहे, और वही सीखना जरूरी है। मैं जी रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, ओके, कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, ये तो वही, और मुझे ये नहीं पता कि ये कैसे चल रहा है, और मैं क्या सीख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन सीख रहा हूँ, प्रोटॉन सीख रहा हूँ, जिसको मैं देखा ही नहीं है, ओके, सब उसी पे चल रहे हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं है। क्लास में जाता हूँ, केमिकल रिएक्शन सीखता हूँ, और मैथमेटिक्स का इक्वेशन सीखता हूँ, डेरिवेटिव सीखता हूँ, इंटीग्रेशन। रियल नहीं है, मतलब एक भी चीज बताओ जो रियल लाइफ में मैं घर में यूज कर रहा हूँ, उसके बदले में घर की चीजें क्यों ना सीखूं। अच्छा, सीखने में होता क्या है, हम पूरा 1 to 10 years या 12th स्टैंडर्ड तक वी आर वेस्टिंग टाइम। पीपल से कि बेसिक सीख रहे हैं, इट्स नॉट रियली वी आर लर्निंग बेसिक, कुछ और ही सीख रहे हैं जो हमको किसी काम का नहीं है। और उसके बाद इंजीनियरिंग सीखते हैं, क्या टीवी कैसे चल रही है, टीवी कैसे चल रही है, मैं मेरे बेटे को अभी बता सकता हूँ। उसको समझने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं, उसके लिए समझने के लिए 1 to 12 का कुछ भी नहीं चाहिए। अभी मैंने प्रज्ञा को, ये वो ग्रेजुएशन हो गई है, उसको मैंने एसी कैसे चलता है बताया। तो मतलब आप, मैं सुन रहा हूँ कि एक हमारा एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ है कि इससे ऐसा चाहिए, और आपको अभी समझ आ रहा है कि एक इमेजिनरी काल्पनिक सी दुनिया बना रखी है कि ऐसा चाहिए, बस ऐसा है। वो सिर्फ लोगों को शायद मुझे लगता है, अच्छा सब्जेक्ट जो हमारे हैं वो जो 1 to 12 स्टैंडर्ड तक का जो सब्जेक्ट है, आई एम नॉट सेइंग कि ये सब्जेक्ट बेकार है, सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, सब चीजें बहुत अच्छी है, पर आप उस समय उसको पढ़ा रहे हो जिसकी उसको कभी ना जरूरत है, और कम से कम उस समय तो उसकी, और उसको शायद इंटरेस्ट भी नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं कहता हूँ उसको ये भी नहीं पता उसकी जरूरत है कि नहीं। हाँ, बच्चे को इसलिए इंटरेस्ट भी नहीं है, वो सुन भी रहा है और सुन के वो यही सोच रहा है कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, ये उसको आंसर ही नहीं है, और पूरे 12 साल वही कर रहा है वो। तो मेरा कहना है ये 1 to 12 का है ना, दीज आर वेरी ग्रेट सब्जेक्ट, पुट इट असाइड, लेट हिम लर्न व्हेन ही वांट्स। ये उसको जब चाहिए तब रखो, ये बाजू में रख देंगे, उसको क्या पढ़ेंगे। अभी हम उससे बातें करते हैं तो ये वो कभी कभी पूछता है, पापा ये फैन, मतलब आप नहीं उसको बोलते कि नहीं अभी ये फैन के बारे में समझो, कभी मैं बोल देता हूँ, आनंद कभी सोचा ये फैन कैसे चलता है, पापा वो तो क्या ना, अभी मेरा बेंटेन आ रहा है, चल बेंटेन चालू कर, वो भी रिजेक्ट। तो मैं उसमें षड्यंत्र तो मैंने किया, लेकिन कैसा किया कि वो बेंटेन, पापा वो बेंटेन का, फिर वो बेंटेन का वो मार रहा है ना पापा, वो देखना है मुझे। तो मैं उसको बोलता हूँ अच्छा ये क्या कर रहा है वो अभी बेंटेन, तो मैं उसके साथ हो जाता हूँ कि बेंटेन में क्या चल रहा है वो मुझे जानना चाहिए। नहीं तो अगर मैं ये सोचूं कि क्या ये बेंटेन देखता रहता है फैन के बारे में, मैं इसको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है उसके प्रति आपकी जिज्ञासा भी हो, वो क्या कर रहा है उससे कनेक्ट करो। करेक्ट है ना। और सच कहूँ तो जब मैं एक्चुअली उसके साथ बेंटेन का देखता हूँ ना,
तब मैं जब इन्वॉल्व हो जाता हूँ तब मुझे समझ में आता है कि सच में वो बेंटन का जो देख रहा है वो ये फैन से इम्पोर्टेंट है अभी के लिए, तो मैं भी उससे जुड़ जाता हूँ। फिर मुझे भी क्वेश्चन पूछना, आनंद ये गंदा है या वो अच्छा है, वो इसको क्यों मार रहा है, तब वो स्टोरी बताने लग जाता है, वो समझाने लगा। अच्छा मैंने जो फैन का पूछा था वो रह गया, ऐसा आपको लग रहा होगा। ये फैन का आज मैंने छेड़ा है, पर 3 दिन बाद या कम से कम 30 दिन बाद उसको समय आएगा, वो पूछता है पापा ये फैन कैसे चल रहा है, बिकॉज आई हिट समवेयर। तो वो ये भी बोलता है कि पापा आपने कभी बोला था कि ये फैन कैसे चल रहा है, अभी बताओ ना, क्योंकि कहीं तो मैंने एक और चीज इसके बारे में सुना। तब अगर उसको बताऊं मैं तो इट रियली इम्पैक्ट सो मच कि हाँ वो एकदम मस्त से सुनता है, पूरा नहीं सुनता है। फैन कैसे चल रहा है बेटा, उसके अंदर मैग्नेट होता है, कॉइल, कॉइल क्यों घूमता है पापा, कॉइल क्यों घूमता है वो बाद में, अभी कॉइल होता है मैग्नेट होता है, इतना ही चाहिए। मतलब वो डिसाइड करता है कि इस क्लास में कितना आगे तक बढ़ना है, जहाँ तक उसका इंटरेस्ट है वहाँ तक चलेगा, उसके बाद छोड़ देगा बस। तो एक मुझे आप ये बताओ कि जैसे आप अनस्कूलिंग कर रहे हो, आई थिंक मैं सरस्वती से पूछूंगा ये, तो कुछ डर भी लगता है कभी कि कुछ फियर्स भी आते हैं? अभी तो डर कर रहे हैं, करेक्ट। पहले थोड़ा सोचते थे कि सही है नहीं है, अभी तो डर नाम की चीज ही नहीं है। नाउ वी आर सो हैप्पी, आप बोलो क्या करना है वो भी कर सकते हैं। अगर आप सोचते हो कि नहीं बच्चे को इंजीनियरिंग ही कराना है, आपके बच्चे को मैं इंजीनियरिंग करा के दे सकता हूँ घर पे बैठे बैठे। कौन सा इंजीनियरिंग, रॉकेट साइंस कराना है मैक्सिमम, वो आराम से होता है। रॉकेट साइंस इटसेल्फ इज नॉट रॉकेट साइंस। बहुत बड़े मिथ से हम रह रहे हैं कि स्कूल के बिना हम रह ही नहीं सकते, सैल्वेशन ही नहीं होगा, यू नो। बिल्कुल नहीं है। सच कहे तो वो स्कूल के बिना नहीं रह सकते, वो ऐसा अभी लगता है हमको कि क्यों ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम मस्त से सीखता है। और हमारे पास अगर कोई बोलता है कि स्कूल के बिना नहीं होता है, बाहर तो एग्जाम्पल सारे हैं, जो स्कूल गए हुए भी लोग टॉप में हैं, स्कूल नहीं गए भी टॉप में है, स्कूल जो गए हैं वो भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो स्कूल इज नॉट ए क्राइटेरिया कि सही है या गलत है, नेसेसरी। आप कुछ तो भी कर रहे हो और उसको उसको उसमें बह रहे हो, और कुछ नहीं है। आप थोड़ा सोचो बच्चे के बारे में कि क्या सही है उसके लिए, वो एंजॉय कर रहा है या नहीं। इनफैक्ट अगर वो स्कूल नहीं गया, पूरा उसका लाइफ 1 to 12 स्टैंडर्ड जो भी 15-20 ईयर्स ऑफ एज है, वो एंजॉय कर रहा है, कुछ ना कुछ तो सीख ही रहा है, इतना तो पक्का है। तो ट्रस्ट है कि मतलब वो अपने चॉइस से जो कुछ कर रहा है उसमें कुछ सीख रहा है। और एक्चुअली स्कूल में भी वही कर रहा है, वो उसकी मर्जी से ही सीख रहा है। आप सोच रहे हो कि उसको पढ़ा रहे हो 10 चीजें, वो सीख 2 ही चीजें रहा है उसकी मर्जी के, वो बाकी जो 8 चीजें आप सिखा रहे हो वो आप सोच रहे हो कि सिखा रहे हो, वो सीख नहीं रहा है, बस वो जबरदस्ती जा रहा है। और आपने यू आर फ्री, वहाँ बैठ के वो टाइम निकाल रहा है, पर वो सीख वही रहा है 2 चीजें जो उसका इंटरेस्ट है। वेयर आप जब घर में कर रहे हैं तो वो सारे समय अपनी चॉइस से चीजें कर रहा है। करेक्ट, वो 2 ही करेगा, 2 ही ढंग से करेगा। हो सकता है कि 2 के बदले 4 भी हो जाए अपनी मर्जी से, क्योंकि वो खुद की मर्जी से। तो चॉइस में एक बार कुछ आ रहा है, कुछ सरस्वती मन में बोलने का? कुछ नहीं, बस बेसिक चीज जो हम सीखने पे इतना जोर देते हैं ना कि बच्चे को ये भी आ जाए वो भी आ जाए, और सक्सेसफुल का जो डेफिनेशन है सबका अलग अलग, तो बेसिक चीज है वो इंटरेस्ट, वो किल नहीं होना चाहिए। तो वो स्कूल में शायद थोड़ा डर है कि किल हो जाए, वो हम घर पे तो उसको लाइव रखते हैं, और इंटरेस्ट की वजह से जो इतना बढ़िया सीखता है। और वो जो उल्टा है ना कि पहले बेस बनाओ फिर एक्चुअल चीज, वो शायद हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे अगर समझो इंग्लिश ही सीखना है कोई एक लैंग्वेज, तो उसके अल्फाबेट्स पहले सीखो और फिर 3 लेटर 2 लेटर, फिर वैसे जाने की जरूरत नहीं है। वो कोई से भी इसमें रहे 15 दिन वो लैंग्वेज एक्सपर्टाइज कर लेता है, बच्चा हो या एडल्ट हो। तो कोई यानी इस तरह से वो फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड वो सब करने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सब लोग सीखते हैं और हमेशा से सीखते हैं, वो ऐसा आपको नहीं लगता? नहीं, और एक तो अपना टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है सीखने का। हाँ, और वो डर की कोई बात ही नहीं है। मतलब डर तब होता है कि बाकी सब लोग स्कूल जा रहे हैं, रोज इतने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, और मेरा बच्चा नहीं कर रहा है, तो इज ही मिसिंग समथिंग। तो वो डर तो अभी है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा कि जब सीखना है ना, तो वो फैन लेके भी वो इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा सीख सकता है, एसी लेके भी सीख सकता है, केमिस्ट्री वो प्लांट्स में इंटरेस्ट है, इंसेक्ट्स में, वहाँ से भी सीख सकता है। तो कोई भी टॉपिक ले उसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं जब वो चाहे।
तो आपको उसकी चॉइस, उसके इंटरेस्ट, उसके मोटिवेशन पे बहुत भरोसा है, मतलब बहुत भरोसा और उसको सपोर्ट भी करना चाहते हो कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू फॉर यू, फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू लिव आउट ऑफ देयर चॉइस। हाँ बिल्कुल, वो नेचुरल लिविंग होनी चाहिए। कुछ भी फोर्स्ड हो तो मेरे ख्याल से वो आड़ा टेढ़ा हो जाता है ग्रोथ। तो फ्रीडम आपके लिए बहुत जरूरी है। फ्रीडम जरूरी है। अच्छा, इसमें एक और बात कहना चाहता हूँ कि जो वो घर में ही सीखना है, पर उसकी मर्जी से ही सीखना है, उसको इंटरेस्ट होना चाहिए। ये भी उसका इंटरेस्ट एक भी बात है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम में से ही चीजें अगर आप ऐसे बोलो कि वो सीखता है मुझे सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही सीखना है, ये उसको समझाना भी पड़ता है कि ये नहीं कि वो ही करे उसने जो बोला। जब डिस्कस करते हैं उसके साथ क्या सही है क्या गलत है वो बताना जरूरी है, क्योंकि सिस्टम जो चल रहा है, सिस्टम इम्प्रूव होता हुआ चल रहा है। तो सिस्टम ऑलरेडी जो इम्प्रूव हो गया है वो भी काफी इम्प्रूव हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी ने जो स्कूल जा रहे हैं वो लोग भी थे जिन्होंने स्कूलिंग नहीं किया, स्कूल गए पर उनको स्कूल से कोई मतलब नहीं था, वो फिर भी सीखे हैं। उन्होंने सबने मिलकर सिस्टम को इम्प्रूव किया। तो सिस्टम में जो है वही स्टडी करेंगे, अपने तरीके से करेंगे और उसको जो अच्छा लगेगा उस हिसाब से करेंगे। सिस्टम को इम्प्रूव करना है, ये एम उसमें हम डालते रहते हैं। मतलब एक वैल्यू एग्जिस्टिंग सिस्टम में ही काम करना है, एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो लोग हैं उनके लिए काम करना है। तो एक आइलैंड टाइप जिंदगी आप नहीं सोच रहे हो ऐसे? नहीं, आप कह रहे हो कि बिल्कुल नहीं। तो आपको वी हैव टू बी द पार्ट ऑफ सिस्टम बिकॉज वी ग्रोन अप बिकॉज ऑफ सिस्टम। आज हम घर पर हैं, दूध वाला आता है, वो सिस्टम में काम कर रहा है। तो हम बैठा हूँ, मेरे घर में दूध आ रहा है, पेपर आ रहा है, सब दुकान वाला सब किराना ले आया हूँ, पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके लिए मैं कुछ करूं। तो आप ग्रेटफुल हो। ये सिस्टम जो चल रहा है, जो भी दुनिया में हमको खाना मिल रहा है, हो रहा है, आप ऐसा नहीं सोचते कि सिस्टम खराब है, सिस्टम को बदलो। नहीं, ये सिस्टम का कुछ हो रहा है। सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हमको अच्छा करना है। सीखने का तरीका सिर्फ हमारा अलग है, क्योंकि तो आपको लग रहा है कि ये जो सीखने का तरीका है, जो अपनी इच्छा सीखने का तरीका है, ये एक तरह से सिस्टम को इम्प्रूव करने की तरफ भी लेके जाता है? इम्प्रूव करने की तरफ ही जाना है हमको, एम तो वही है, और लेकर जाता भी है, खुशी से ले जाता है रादर देन ऐसा। मैं तो आपकी एक बात मैंने और सुनी थी, आपने ये बोल रहे थे कि जब फ्रीडम, सरस्वती की बात फ्रीडम की हो रही थी, उसके बाद आप रिस्पॉन्ड कर रहे थे, तो आप कह रहे थे कि हाँ वो फ्रीडम भी है, पर हम उसको बताते भी हैं कि ये वैल्यू ठीक है या नहीं है। ये सही है। तो ऐसा फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि जो भी कुछ हो रहा है वो चल रहा है, मतलब अराजकता नहीं है। हाँ, अगर वो बोले कि इतना भी फ्रीडम नहीं कि मैं वो कुछ भी सोचे वही सही है, वो जो सोच रहा है वो बताता है, फिर उसमें सही क्या है गलत क्या है डिस्कस करते हैं और सही की तरफ अराइव करते हैं। व्हाट इज सही, विच इज गुड फॉर एवरीवन, सिर्फ हमारे लिए नहीं। तो मिलजुल के एक होता है, मतलब इसलिए उसकी तरफ से आ रहा है, आपकी तरफ से कुछ आ रहा है, कुछ नया उसके बीच में से निकलता है। ठीक है, तो थैंक यू। अपन इसको अभी पहली टॉक डालते हैं और देखते हैं लोग को क्या कहना है इसके बारे में। हाँ, वो यही आपने जो बोला ना कि मैंने कहा फ्रीडम वगैरह, तो फ्रीडम यानी ऐसे नहीं है कि उसके जो मन में आ जाए वो करे, उसको वो आजू बाजू के सभी लोगों के बारे में भी सोचना है, देखना है। इज नॉट हर्टिंग अदर्स, डिस्टर्बिंग अदर्स, वो तो बेसिक है ही, वो तो होना ही चाहिए। और उल्टा हाउ ही कैन हेल्प देम, और उनको और खुशी कैसे दे सके वैसा, तो वो भी हम लोग खुद भी करते हैं और वो भी सीखता है। हाँ, तो वो ऐसा नहीं कि मैंने बोला मैं जा रहा हूँ और फिर वो अचानक बोल रहे कि मैं नहीं जाऊंगा, नाउ आई हैव गिवन माय वर्ड टू देम, तो वो उन्होंने सब तैयारी की और तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे ऐसा नहीं चलेगा। तो मतलब इंडिपेंडेंस भी जरूरी है, पर आप इंटरडिपेंडेंस भी एक चीज है। यस, हम आइसोलेशन में नहीं रह रहे। इम्पोर्टेंट। So just as your independence is important to you, for others also it is important to them. So you should respect theirs also. तो ये सब वैल्यूज आपके मन में भी चलती रहती है और आप चाह रहे हैं कि मतलब उसका भी शेयर करते रहते हैं, और यानी ट्राई टू लिव बाय इन योर फैमिली। ठीक, थैंक यू। Thank you. थैंक यू। थैंक यू।